लव मैरिज वाली सांवली बहू, रिश्तों की सच्चाई दिखाती एक कहानी। मैथिली भवन में बड़े जोर शोर से छोटी बहू वर्षा के आगमन की तैयारियां पूरी हो रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। गीत मंगल गाए जा रहे थे, लेकिन घर की बड़ी बहू भावना को सिर्फ रसोई घर तक सीमित रखा गया था। भावना के विवाह से संबंधित कोई भी काम, चाहे वो कपड़ों की खरीदारी हो या गहनों की, हर चीज से दूर रखा गया। सभी चीजें उसकी ननद रेखा की देख रेख में हो रही थी। सारी खरीदारी भी उसने खुद की। भावना को नीचा दिखाने के लिए हर चीज रेखा ने वर्षा से पूछ पूछ कर और दिखाकर उसकी पसंद की और महंगे से महंगे चीजें ला कर दी। इधर भावना चुपचाप अपने काम से काम रखती। उसको इन सब बातों से कोई फर्क न पड़ता देखकर उसकी ननद रेखा को गुस्सा आने लगा, तो उसने भावना पर व्यंग करना शुरू कर दिया। भावना को सुनाते हुए रेखा ने अपनी माँ मैथिली जी से कहा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो माँ। वर्षा को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए इस घर में। ना ही उस पर कोई हुक्म चलाने की कोशिश करेगा। अगर किसी ने उसे तकलीफ देने की कोशिश की तो उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो हम सबकी पसंद की बहू है और हम सब उसको बड़े नाजों से प्यार से इस घर में रखेंगे। उसको कोई कमी नहीं होने देंगे। खासकर मैं तो उसके साथ सहेलियों की तरह रहूंगी। भावना सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर रही थी। वो भी सिर्फ इसलिए कि शादी के घर में मेहमानों के बीच कोई तमाशा ना हो। लेकिन अब सब कुछ उसके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। भावना ने अपने कमरे में जाकर रात में ये बात अपने पति रमेश से कही। देखो रमेश, माँ जी और रेखा का यूं बात बात पर मुझे ताने देना और सुनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। 12 साल हो गए अपनी शादी को, लेकिन आज तक मैं इस घर के लिए बेगानी और बुरी बहू ही हूँ। माँ जी तक का तो फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन रेखा की बदतमीजी मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। या तो तुम जाकर उन्हें ऐसा करने से मना करो, नहीं तो अगर मैंने कुछ कह दिया तो उनके साथ साथ तुम्हें भी मेरी बात बुरी लग जाएगी। बिस्तर पर लेटे लेटे रमेश ने मोबाइल देखते हुए कहा, तुम भी हद करती हो यार। जरा जरा सी बात का बतंगड़ बनाती हो। कौन सी उनकी बातें तुमसे आकर चिपक रही है। वैसे भी समझदार लोग ऐसे मामलों में अक्सर चुप रहने की ही सलाह देते हैं। वैसे भी तुम इस घर की बड़ी बहू हो और परिवार को जोड़कर रखने की जिम्मेदारी बड़ी बहू पर ही होती है। इसलिए तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि परिवार की एकता बनाए रखने के लिए तुम भी चुप ही रहो। आखिर रेखा तुमसे छोटी है। मान लो कि रेखा की जगह तुम्हारी छोटी बहन होती, तुम क्या करती? तब भी तुम मुझसे शिकायत करती? नहीं ना, तब तो तुम चुपचाप सुनकर मुस्कुरा देती, ये कहकर कि बच्ची है। क्यों, सही कह रहे हो मैं ना? तब भावना ने पलट कर कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हो। तुम अगर मेरी छोटी बहन ऐसा व्यवहार करेगी तो सबसे पहले उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाऊंगी मैं, और मुझसे भी पहले मेरी माँ उसे थप्पड़ लगाएगी, क्योंकि हमें बड़ों का अपमान करना नहीं सिखाया गया है। फिर चाहे वो कोई भी हो, माँ, भाभी या बहन, सम्मान पर सबका बराबर का अधिकार है। भावना की बात सुनते ही रमेश चुपचाप मोबाइल रखकर बिना कुछ बोले करवट लेकर सो गया। लेकिन भावना ने तय कर लिया कि अब अगर वो चुपचाप रह गई तो उसे आजीवन अपमान बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसलिए अब वो चुपचाप अपना अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। भावना और रमेश की लव मैरिज हुई थी। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। रमेश के परिवार ने कभी भी खुलकर इस विवाह का विरोध तो नहीं किया, लेकिन भावना की लाख कोशिशों के बाद भी रमेश के परिवार ने कभी भावना को अपनी बहू भी स्वीकार नहीं किया। उसके हर अच्छे से अच्छे काम में भी हमेशा कमी और खोट ही निकाली गई। अगले दिन छोटी बहू वर्षा के आने के बाद उसके मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। जो भी उसका घूंघट उठाता उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। वर्षा रंग रूप से गोरी, सुंदर और कद काठी में भी अच्छी थी। सभी मेहमान उसे देखकर एक ही बात कहते, क्या खूबसूरत बहू आई है घर में।
कद काठी हर चीज से परफेक्ट, किसी फिल्मी मॉडल की तरह। मैथिली जी की भाभी ने बहू की तारीफ में दो चार बातें और बढ़ा चढ़ा कर कही कि तभी रेखा ने कहा, अरे मामी, वर्षा किसी ऐसे वैसे की पसंद थोड़ी ही है। मैंने खुद इस छोट घर की छोटी बहू को पसंद किया है। आप ही बताओ, मेरी पसंद को कोई काट सकता है क्या? आप तो अच्छी तरह जानती हो, मुझे ऐसी वैसी छोटी मोटी चीजें पसंद नहीं आती। रेखा की बात में हाँ मिलाते हुए मैथिली जी ने कहा, मेरी बेटी की पसंद तो हमेशा से ही एक नंबर की होती है, इसलिए तो इस बार इसे ही बहू पसंद करने की जिम्मेदारी इसके भाई और मैंने दे रखी थी। तभी तो हमारी छोटी बहू चांद का टुकड़ा है। वहां मौजूद मेहमानों के बीच खामोशी छा गई। सब भावना की तरफ देखने लगे, क्योंकि सांवली सलोनी भावना सामान्य कदकाठी की थी। भावना अपने व्यवहार कुशलता से सबके दिल में जगह बना लेती, लेकिन उसे रमेश ने पसंद किया था, इसलिए आज तक भावना को घर में कोई पसंद नहीं करता। लेकिन आज भावना को रेखा का कहना बहुत बुरा लगा। आज उसके मन के साथ साथ उसका आत्मसम्मान भी बहुत आहत हुआ था। तभी भावना की बुआ सास ने वक्त की नजाकत को देखते हुए कहा, अरे खूबसूरती तो बस कुछ पल की बात होती है, असली खूबसूरती तो व्यवहार में होना चाहिए, जैसा हमारी बड़ी बहू भावना में है। बड़ी बहू, तू भी तो कुछ बोल, क्या चुपचाप खड़ी सबको देख रही है? देवरानी के मुंह दिखाई की रस्म पूरी तो कर और बता तो कि देवरानी कैसी है। सभी ने हाँ में हाँ मिलाई और माहौल थोड़ा हल्का हो गया। बुआ सास की बात सुनकर भावना ने अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा, जी बुआ जी। रेखा और मैथिली ने मुंह टेढ़ा करके घूर घूर कर भावना की तरफ देखने लगे। भावना ने वर्षा का घूंघट उठाया और उसे देखकर कहा, रेखा जी, वर्षा तो वाकई बहुत सुंदर है। मुझे तो आज पता चला कि आपकी पसंद इतनी सुंदर है। वर्षा को देखकर तो कोई भी कहेगा कि आपकी पसंद तो वाकई बहुत अच्छी है। भावना के मुंह से इतना सुनकर रेखा ने घमंड में मुंह बिचकाकर गर्दन दूसरी तरफ घुमा दिया और वर्षा से कहा, वर्षा देखो, कुछ लोग तो खुद सुंदर नहीं हैं और ना ही हमारी पसंद के हैं, तो वो तुमसे जलन भी रखेंगे। हो सकता है कि तुम्हें परेशान करने की कोशिश करें, लेकिन तुम बिल्कुल भी किसी से डरना नहीं, क्योंकि तुम मेरी पसंद हो। और तुम्हें कोई तकलीफ देने या तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करे तो तुम तुरंत मुझे फोन करना। मुझे ऐसे लोगों का दिमाग ठिकाने लगाने आता है। तब भावना ने रेखा के पास जाकर सबके बीच में अपनी सास और रेखा को गले लगाकर उनके कान में धीरे से कहा, अभी जो आपने वर्षा से कहा, चाहूं तो मैं वो भी कर सकती हूँ। बेशक मैं आप सबकी पसंद की नहीं, लेकिन मुझे इस बात की बहुत खुशी और गर्व है कि मैं अपने पति की पसंद हूँ और हम दोनों एक दूसरे की पसंद से पूरी तरह से खुश और संतुष्ट हैं। एक विनती भी करूंगी आपसे कि मुझे तो आप दोनों ने कभी झूठे दिखावे में भी अपनी भाभी और इस घर की बहू होने का सम्मान नहीं दिया, लेकिन वर्षा को अपने कहे अनुसार सारी खुशियां और सम्मान जरूर दीजिएगा। खासकर माँ जी, आपसे उम्मीद करती हूँ। फिर दूसरी तरफ अपनी सास से कहा, माँ जी, उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी बेटी के साथ साथ वर्षा को भी इस घर की बहू होने के अधिकार और पूरा सम्मान देंगी। इसके साथ ही उसकी पसंद नापसंद का भी इस घर में पूरा सम्मान होगा। एक आखिरी और सबसे जरूरी बात मैं आप दोनों से कहना चाहूंगी। चाहूं तो ये बात मैं सबके सामने आप दोनों को आपकी भाषा में जवाब दे सकती हूँ, लेकिन मैं सबके सामने, खास करके वर्षा के सामने, आप दोनों का तमाशा नहीं बनाना चाहती। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप दोनों मुझ पर व्यंग करना बंद करें, वरना अब अगर आप दोनों ने एक भी कटाक्ष मुझ पर किया तो अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अब आपकी मर्जी, चुपचाप यूं ही मुस्कुराते हुए खड़े रहिए प्यार से, या व्यंग करके तमाशा बनिए। मैं चलती हूँ। सब भावना की तरफ देखने लगे, लेकिन आज भावना ने सबके सामने चुपचाप अपने मन की बात साफ साफ लफ्जों में रेखा और मैथिली जी के सामने रख दी।
रेखा और मैथिली जी को आज समझ नहीं आ रहा था कि वो कहे भी तो क्या कहे। उनकी हालत देखने लायक थी। न चाहते हुए भी उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए मुस्कुराना पड़ रहा था। वे लोग चुपचाप गुस्से में घूरते हुए भावना को जाते हुए देखती रह गई। भावना जानती थी इतनी आसानी से तो ये बात खत्म नहीं होने वाली, लेकिन इस बार अपने आत्मसम्मान से समझौता ना करने का भावना ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। सारे मेहमानों के जाने के बाद मैथिली जी और रेखा ने रमेश के सामने आकर तमाशा करना शुरू किया और उसकी कही गई बात को बढ़ा चढ़ाकर बताते हुए रेखा ने कहा, भैया आप अपनी पत्नी को समझा दीजिए कि अपनी जलन अपने पास रखे और मुझसे तमीज से बात करे। अब अगर वो सुंदर नहीं है और हमें पसंद नहीं तो इसमें हमारा कोई दोष नहीं, दोष सिर्फ उनका है। और आपकी पसंद को भी ना जाने क्या हो गया था कि ऐसी लड़की पसंद आई आपको। मैथिली जी ने कहा, हमारी तो किस्मत ही खराब है जो तेरी खुशी के लिए हम उस जैसी लड़की को रिश्ता करने के लिए राजी हुए और वो हमारा ही अपमान कर रही है। रमेश, एक बात कान खोलकर तो सुन ले, मैं अपनी बेटी का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। लेकिन आज रमेश ने पहली बार भावना के पक्ष में रेखा से कहा, रेखा, किसी से सम्मान पाने के लिए हमें पहले सम्मान देना पड़ता है और भावना तो तुम्हारी बड़ी भाभी है और उसे मैंने पसंद किया है, ठीक उसी तरह जैसे तुम्हारे लिए चंदन जी को रेखा के पति को पसंद किया था। रमेश की बात सुनते ही रेखा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कोई जवाब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आज पहली बार दो टूक कहकर रमेश वहां से चला गया और दरवाजे के पीछे खड़ी होकर सारी बातें सुन रही भावना को आज खुशी हुई कि कम से कम रमेश ने तो उसका साथ दिया। रमेश के चले जाने के बाद दरवाजे के पीछे खड़ी भावना उन लोगों के सामने आ गई, जिसे देखकर रेखा और मैथिली जी गुस्से में उसको घूरते हुए वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ये है असली सच्चाई। ये नहीं होता है कि सारी लव मैरिज वाली लड़कियां बुरी होती है, लेकिन ये 100% सच है कि लव मैरिज वाली शादियों में बहू को घर में अच्छी नहीं बनाया जाता है, उसको घर में ढंग से रहने नहीं दिया जाता है। असली मुखौटा कुछ और होता है, लेकिन दिखावा वाला मुखौटा कुछ और होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।